There is no second opinion that youth holds the future of nations. पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जिसकी आबादी में यूथ की रेशो 65% है। We can imagine कि अगर ये एनर्जी और ये पोटेंशियल पॉजिटिवली यूटिलाइज हो तो इस कंट्री को, इस नेशन को कितनी बूस्ट मिल सकती है। हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर शकील अहमद, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ रे चैनल, जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल प्रेस, एक्स प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ डब्ल्यू सिडनी, ERP यूनियन ऑस्ट्रेलिया, ex-consultant IBM, Bank of Tokyo and Commonwealth, Australia. Mr. Shakeel Ahmed is a journalist and a strategic socio-political and defense analyst. Very critical for his international powers and to spread his thoughts, what he wants to strike to the nation. He wrote many articles and also has observed conferences and seminars in Australia, developing various programs with the partnering nations that foster youth development, cultural awareness and social studies. I would like to introduce you to Mr. Shakeel Ahmed. Assalamu alaikum. Sir, I would like you to introduce you to MSF Mr. Kaisar Khan, President, Mr. Maqbool Khan, MSFN as President, Umar Farooq, YPP Prime Minister. They have their motive. YPP is a project of PILDAT, assuring the essence of democratic welfare state. We have Mr. Hassan, Islamic Jamiat al-Talba. इनका ये पाकिस्तान को एक इस्लामी नज़रियाती मुल्क बनाना चाहते हैं. And we have the president of Club Drake Battle, Mr. Usman, who basically is living this very present spirit of the youth we have. And we have Mr. Abdul Hafiz with us, representing Organization for Research and Education. 65% of youth, meaning high potential, but no output. I would like to ask my leaders of me, because you are the leaders of youth, ऐसा क्यों? हमारी यूथ जोश और वलवले की भी उनमें कोई कमी नहीं है. कमी है तो वो इस चीज़ की है कि firstly there is a very large ideological vacuum which currently exists in the youth of Pakistan, which creates a sense of frustration for them. जब यूथ को पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि वो अपनी एनर्जीज़ को और अपने जोश को और अपने वलवले को बरूए कार ला सकें, तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है और वो ऐसी चैनल से निकलती है जो किसी तरह से प्रोडक्टिव आउटकम नहीं क्रिएट करता. एक ये. दूसरा ये है कि कोई ऐसा विजुअल और कोई ऐसा कोहेरेंट आइडियोलॉजी, नज़रिया यूथ को नहीं पेश किया जा रहा जिसको वो अबाइड करके फॉलो कर सके, which results in the youth becoming vulnerable to this entire host of different ideas जो उनको प्रोडक्टिव एफर्ट की बजाय उनको नेगेटिव मोटिव्स की तरफ लेके जाती है. आपके मुल्क में ड्रग प्रॉब्लम्स हैं, आपके मुल्क में टेररिज्म और एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज़ की मोटिवेशंस हैं, एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी होना, मुसलमान होना, मॉडर्न दुनिया का शहरी होना और यूथ होना, डिफरेंट लेवल्स पे इन चारों आइडेंटिटीज़ के बीच में क्राइसिस क्रिएट हो गया. आपने यूथ को मौका नहीं दिया कि वो ख़ुद से अपने आप के लिए एक ऐसी ऑल इनकम्पसिंग आइडियोलॉजी क्रिएट करे जिसमें वो पाकिस्तानी, मुसलमान, पंजाबी, सिंधी, पठान, सराइकी, कश्मीरी भी हैं और साथ साथ वो एक मॉडर्न दुनिया के शहरी भी हैं जो इस मुल्क में रह रहे हैं. दिस क्रिएशन ऑफ आइडेंटिटी आई थिंक इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान. Only then will they get a target towards which they can work and achieve the perfect world. Thank you. आइडियोलॉजी क्या होगी इस पे हम सवाल बाद में करेंगे. पहले हम मिस्टर शकील से पूछते हैं. सर, आपकी क्या राय है? यूथ कहाँ जा रही है, क्या चाहती है और क्या कर रही है? I would like to correct your figure because 65% is not the right figure. The youth component of the society is 69%, which is a huge component of the society. Compared to the foreign world where the aged component of the public is, I mean, very huge in terms of life expectancy. ठीक है, लेकिन unfortunately what I would say here,
कि एक इन्होंने मिस्टर अम्मार मेंशन वन थिंग हियर कि यूथ को नहीं पता कि क्या करना है। मेरे ख्याल में आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर कि दुनिया में किसी भी मुल्क में वेयर सो एवर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सोशो पोलिटिकल चेंज दैट इज़ ट्रिगर्ड बाय यूथ and that is by the 69% of this community. That is very fortunate for us कि हमारे पास इतना बड़ा potential है, but that's not directed properly कि उसने जाना कहाँ है, उसका रास्ता क्या है। Basically my perception is कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, you have to take the control in your hands, ठीक है ना जी। यूथ का ये मतलब नहीं है कि he has to follow, sometimes they have to take the lead, ठीक है। अब अगर आप इसी तरह से देखते रहें कि मतलब somebody would come forward to lead them, it would never happen। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में जो शुरू से ही रहा है जो पूरा परसेप्शन राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे यहाँ एक बेसिकली एलीट क्लास टुक ओवर। जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान वाज नॉट बिल्ड अदर देन एनीथिंग इस्लाम। इस्लाम के अलावा कोई आइडियोलॉजी नहीं थी पाकिस्तान को बनाने में। अगर पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा कोई चीज़ थी तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। दैट इज़ द सोल क्राइटेरिया टू बिल्ड दिस कंट्री, टू क्रिएट दिस कंट्री इन द नेम ऑफ इस्लाम। बाकी रह गया उसके बाद इस्लाम के नाम पर लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया। उसमें हमारे जर्नैल शामिल हैं, उसमें हमारे पॉलिटिशियन शामिल हैं ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। और उसके बाद बाकी जो कसर रह गई थी वो आपकी अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी ने वो पूरी कर दी। मैं आपको इस ब्रीफ रनडाउन में इसलिए मैं देना चाहता हूँ बेसिकली कि मेरा ताल्लुक बड़ा वर्सेटाइल रहा है। प्रोफेशनली है मैं कंप्यूटर इंजीनियर, उसके बाद आई गॉट इनटू ब्यूरोक्रेसी, आई डिड माय CSS और सिविल सर्विसेज में चला गया। वहाँ पे करप्शन की वजह से मेरे झगड़े हुए। तो आई गॉट टू नो कि हाउ डज़ द पार्लियामेंट वर्क, हाउ डज़ द ब्यूरोक्रेसी वर्क, हाउ डज़ द लेजिस्लेशन गो अक्रॉस। फिर मेरा एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि आई थॉट कि ये सारे नमक हराम है सियासतदान और ये ब्यूरोक्रेट्स, ये मुल्क को लूट के खाने वाले लोग हैं, बेटर गेट इनटू पाकिस्तान आर्मी। वे ख्वाब था, हमने कहा चलो देख लेते हैं पाकिस्तान फ़ौज के कुछ ज़्यादा हालात बेहतर होंगे, कुछ जर्नैल हमारे कुछ ज़्यादा कुछ इंसानों की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन। वाइल सर्विंग इन कमांड एंड कंट्रोल इन पाकिस्तान आर्मी एट GHQ, सो मेरा जो एक्सपीरियंस था कि हमारे जर्नैल जो हैं वो इस मुल्क को तबाह करने में सियासतदानों से पीछे नहीं हैं बाय एनी मीन्स। एंड आई एम वेरी ब्लंटेड, आई हैव सेड इट ऑन इंटरनेशनल मीडिया, आई हैव सेड इट ऑन द ऑस्ट्रेलियन प्रेस, आई हैव सेड इट इन पाकिस्तानी प्रेस ऑल्सो। बात यह है कि मुझे अगर किसी से डर है तो वो अल्लाह से है, ठीक है। मैं एक मुसलमान हूँ, माई लाइफ एंड माई डेथ लाइज विद अल्लाह, खलास। दैट इज़ नो अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरेशन बियॉन्ड दिस पॉइंट। फ़ौज के साथ जो मामला था, जो जर्नैलों के साथ मामला था, दैट वाज क्वाइट आई मीन इनकन्वीनियंट फॉर मी, और आई क्विट देम, आई लेफ्ट GHQ एंड गिवन द फैक्ट कि मुझे नहीं लगा कि यहाँ कोई ऐसे कोई काम हो रहे हैं जहाँ से मुल्क को कोई फ़ायदा हो रहा हो बेसिकली। फिर मैं पढ़ने पढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया, गॉट टू डू माई PhD। लेकिन PhD आपको पता है घूरे ज़रा, दे गिव यू वेरी टफ टाइम। अगर आपको पैसे देते हैं देन दे गिव यू दे सक यू ब्लड ऑल्सो ना, क्योंकि मेहनत में वो समझते हैं अजमत है और वो मेहनत करवाते हैं आपसे। दैट्स वाई देयर दोज नेशंस आर डेवलपिंग, ठीक है ना जी। तो वहाँ जाकर जो है मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहूद नसारा में ख़राब हैं, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरिट है, ईमानदारी है, पूरा वो तोलते हैं, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, किसी के साथ हक़ नहीं मारते, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते, किसी को जलील या तजलील या उसको दुख नहीं पहुंचाते, अपनी कौम से बहुत फेयर हैं। हमारे लिए उनके बहुत सारे मसाइल हैं कि वो मुसलमानों के साथ वो बहुत कुछ करते हैं और मुसलमानों को उन्होंने बहुत मशाइल दी, लेकिन मेरे ख़्याल में मुसलमानों से बढ़ के कोई दुश्मन नहीं है। और उन दुश्मनों में सबसे बड़े हमारे अपने के गद्दार हैं। वो हमारे जर्नैलों में भी हैं, वो हमारे सियासतदानों में भी हैं, वो हमारी सिविक सोसाइटी के अंदर भी हैं। I wrote an article some time ago that was published in 4 countries: America, Canada, France, Tokyo and Pakistan. We are our enemies. Where there I analyze very clearly कि we are our enemies. हमारा यहूद नसारा वो हमेशा से हमारे साथ इसी तरह से थे। That time हम strong थे, so we did them a very tough time. This time we are weak. तो मैं लिखता हूँ कि they are not strong, we are weak and our weakness is their strength. हमारी कमज़ोरी उनकी ताकत है, वो ताकतवर नहीं है बेसिकली। और हमारे जो अंदर की जो काली भेड़ें हैं जो हर सफ़ के अंदर शामिल हैं, जो ईंट उठाओ तो आपको गद्दार मिलता है बेसिकली। हमारा सबसे बड़ा अलमिया जो है वो गद्दार है, बिकने वाले लोग हैं, टके टके के खातिर बिकने वाले लोग हैं। दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ दिस नेशन।